तो मेरी मम्मी ने तो बहुत सुना है मेरे बारे में, इतना उल्टा सीधा सुना है, बहुत कुछ सुना है। अब मेरी कुछ सहेली है, उनकी वीडियो कॉलिंग कर रही थी, वो मुझे खुद, भाई तुझे क्या जरूरत है मेकअप की, तुम मत कर मेकअप, कभी किया ही नहीं जिंदगी में। तो मेरे जो ताऊ ताई जी उन्होंने बोला था कि भी सोना जाके पित्तल आया। जब से ये साथ आई है तो जब से कोई वैसे ही देखती है हाँ भाई सी गर्लफ्रेंड है तो फिर ये धो देगी ना उन्हें। ये तेरे फॉलोअर्स के चक्कर में है, ये तुझे हाँ के 8 गुंडे चढ़ा के तने कई मिले आज तक। बोलेंगे कई जगह बोलेंगे, अभी दीदी को बोला ना मुझे फॉलो बैक कर ले। फिर लेवल बढ़ता ही चला जैसे नितिन भाई साथ है तो नितिन भाई का बड़ा सपोर्ट है। फिर ये साइड में बैठे ना नहीं मुझे कोई लड़की ना दे ना नहीं पर उसने ये तो बोला होगा कि मैंने क्या किया है। ये तो मैं नहीं देख रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहला आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं प्रिया, इंटरनेशनल जूडो प्लेयर, और अपने जस्सी भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई जी, आप बताओ कैसे हो? और आप बताओ? टू गुड, बहुत अच्छे। टू गुड, बहुत अच्छे ना, बढ़िया। और सबसे अच्छी बात एक चीज लगी कि पहली बार हमारे पॉडकास्ट पर दोनों एक साथ बैठे हैं। तो मैं अपने ये मत समझना मैं हंस के बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे ये खड़े क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। कोई नहीं भाई, करूँ स्टार्ट? जी भाई जी। जरूर। देखो जैसे आपने ना ये लाइन चुनी है, एक जूडो के अच्छे प्लेयर भी और सारा कुछ है, तो इस लाइन में ना इंटरेस्ट कैसे बनानी? कोई लड़की कहीं सीए होती है या फिर कहीं जॉब कर रही होती, कुछ भी कर रही होती, तो इस लाइन में कैसे आई ये इंटरेस्ट ना स्पोर्ट्स में कैसे हुई? ये वैसे शुरू तो मेरे स्कूल से ही होता है। आप ऊंची आवाज बोल सकते हो मैं बह रहा हूँ, मुझे कम सुनता है। ये वैसे मेरा स्कूल से शुरू होता है। और मेरे मम्मी पापा दोनों ही हरियाणा से हैं, मेरी फैमिली हरियाणा से सारी। तो ऑब्वियसली हरियाणा वाले साइड के बच्चे मुझे लगता है बहुत कम है जो बैंक की तरफ और उस तरफ जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे खेलों की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। हाँ, हरियाणा में तो ज़्यादा। और जब मैं छोटी होती पापा को बोलती थी मुझे ना भर्ती होना आर्मी में, जैसे मर्जी करके। आर्मी में छोटे होते ही बचपन से ही कि हाँ नहीं मुझे आर्मी में भर्ती होना। पापा कहते हाँ ठीक है तुझे जो करना है कर। तो जब मेरा सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया मेरी मम्मी ने, स्कूल चेंज करवा के, तो उस स्कूल से शुरू हो गया था मेरा, क्योंकि वहाँ पे खेल कूद ज़्यादा था स्कूल में। पंजाब में। तो तब से वहीं से शुरू हो गया था गेम में इंटरेस्ट मेरा। और उछल कूद तो बहुत थी, 2 चुटिया करके रखती थी हमेशा। 2 चुटिया तो उसी टाइम से मेरा गेम का इंटरेस्ट शुरू हो गया था धीरे धीरे करके, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, इस चीज़। ओके, बहुत बढ़िया। भाई आप जो ये बॉडी शॉडी तगड़ी बना रखी है, ये कहाँ तक शौक पड़ गया भाई? भाई जी मैं सिविल इंजीनियरिंग करता था, मतलब कर चुका हूँ। तो उस वक्त हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स गेम हुई थी तो वहाँ पे पुशअप्स कंपटीशन हुआ था। तो मैंने भी पहले आर्मी में जाना था, मेरा बड़ा भाई है इंडियन नेवी में, 2 ही भाई हैं। तो मैंने भी सोचा था नेवी आर्मी में जाएंगे, हमारा भी यही सिस्टम है कि फौज में ही जाना था। तो फिर बट मेरे भाई ने बोला कि मैं हूँ, तू घर पे रह, घर माँ बाप के पास भी तो कोई होना चाहिए, दोनों वहीं चले जाएंगे। तो भाई ने मुझसे बोला कि तू बीटेक कर ले सिविल इंजीनियरिंग से। तो मैं बीटेक कर रहा था, इतना इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा था बट कर रहा था। तो फिर एक दिन कॉलेज में कंपटीशन हुआ, पुशअप्स कंपटीशन, वहाँ पे थे लड़के बहुत सारे, वहाँ पे मैं फर्स्ट आया तो मैंने कैश प्राइज जीता। तो मुझे थोड़ा फील हुआ कि हाँ मुझे इसी लाइन में जाना चाहिए। तो फिर वहीं से फिर मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट होने के बाद K11 अकेडमी एक वहाँ से अपना कोर्स किया, फिर वहाँ पे पर्सनल ट्रेनर बना रोहिणी में। उसके बाद ये स्टार्ट ही हो गया। उसके बाद तो जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, आपके लिए ये खासकर एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, तो उसका पूरा ध्यान अपने गेम पे, डाइट पे होता है। तो आप भी और लड़कियों की तरह नहीं करते, जैसे मेकअप वेकअप और घूमना, टिक्की खाना, ऐसा कुछ करते हैं या मन करता है या नहीं? पहली बात तो ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स में बचपन से हो, एक तो है कि हाँ आपने जब दुनिया देखी कि संभले आप लाइफ में, तो आपने जब आपको ये हो कि हाँ आप गेम कर रहे हो कंटिन्यूसली, तब ऐसे होता है कि मेरी तो लाइफ ही है, मैंने बचपन से, जब मैं 10 साल की तब से गेम शुरू की। तो 10 साल का बच्चा कितना ही होता है इतनी, और उसी टाइम आप मेहनत करना शुरू कर रहे हो। एक है कि आप 17-18 साल की उम्र से गेम कर रहे हो, फिर तो आपको मेकअप के बारे में भी पता होगा। उस टाइम तो मेकअप के बारे में पता ही नहीं था क्या होता है। तो उस टाइम से जैसे कोच ने रखा था, जैसे ट्रेनिंग दी थी, वैसे चल रहा था। तो मेकअप का इतना कभी शौक ही नहीं हुआ। आप खुद देखो एंगेजमेंट में भी मैं सबसे अलग, में सब मुझे पहचान ही रहते कितना, इन्होंने भी बोला इतना मेकअप करके आई है, ब्लॉग में भी लिखा हुआ था कि हाँ मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है ब्यूटी पार्लर में बैठ के मेकअप करके, मतलब पहचान ही ना रहे कि हाँ भाई ये प्रिया ही है। मेरी कुछ सहेली है, उनकी वीडियो कॉलिंग आई उस दिन, वो मुझे खुद, भाई तुझे क्या जरूरत है मेकअप की, तुम मत कर मेकअप, कभी किया ही नहीं जिंदगी में। तो मेकअप का तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। मैंने भी मना किया था, सही मत करिए, फिर बट मुझसे करिए कि लाइफ में पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो करूंगी। और सच मतलब लाइफ में एक बार पल आता है, तो भाई शौक ना करे तो फिर अभी एक दिन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखो जैसे हमारे ना
मतलब इस समाज में सब बोलते हैं भाई लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होता, है ना, बोलते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं 2% होता है। तो आपने जैसे कैरियर चुना तो घर वालों का क्या रिएक्ट था कि भाई स्पोर्ट्स में जाएगी, हाँ, हमारी लड़की खेलेगी क्या, मतलब गांव वाले क्या कहेंगे? तो जब मेरा बर्थ हुआ, मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई भी था, उसकी डेथ हो गई थी, 2-3 महीने का था, योगेश नाम था उसका। और उसके बाद फिर मैं हुई, तो मेरे जो ताऊ ताई जी उन्होंने ये बोला था कि भी सोना जाके पित्तल आया है, अभी लड़का जाके लड़की वापस आई है। तो ये तो चीज़ तो हरियाणा में ये बचपन से ये चीज़ तो ये चाहे हम जितना मर्जी बोल दे कि नहीं है, ये चीज़ है, लेकिन अभी भी होगी कहीं ना कहीं। और जब मैंने हॉस्टल में मैं गई, पहली बार हॉस्टल में गई, तो सब ने मना कर दिया था नहीं भेजना मेरी, बल्कि मेरी कुछ मासियों ने तो ऐसे बोला था मेरी मम्मी को कि लड़की को ना अपने दायरे में रखना चाहिए, लड़की को अपने पल्लू के नीचे रखना चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। एक वो बहुत बेकार सी वो डायलॉग मारते हैं ना कि घर की इज्जत है, अरे वो करो, बाहर मत जाने, तो ये सब वो करते हैं। तो मेरी मम्मी ने तो बहुत सुना है मेरे बारे में, इतना उल्टा सीधा सुना है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन मेरी मम्मी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हाँ नहीं भेजना। मेरी मम्मी को जैसे लगा कि हाँ ये लाइफ में अच्छा कर रही है, भेज दिया हॉस्टल, पापा से ऊपर होके भेजा बल्कि मुझे तो। ओके, तो मतलब आपने बोल के ना अपनी कामयाबी तो मुंह बंद कर दिए मौसी के। नहीं, अभी मुझे फोन आते हैं, बोलेंगे कई जने, बोलेंगे अभी दीदी को बोलो ना मुझे फॉलो बैक कर ले, अभी फॉलो कर ले इंस्टाग्राम पे। अच्छा बुआ जी को बोलो, मासी जी को बोलो जो उनके बच्चे हैं कि डाइट दे देंगे हमें, क्या क्या खाना है बता दोगे हमें। तो ये सब चीज़ें अब चल रही हैं अभी। ये बिल्कुल देखो वो लाइफ और वो कामयाबी क्या जिसमें संघर्ष ना हुआ, उतना ही मजा आता है। कामयाबी की जो जीत होती है ना उसका मजा तभी आता है जब थोड़े हमने संघर्ष कर रखा हो। तो जो आपने ट्रेनिंग कब और कहाँ से कैसे करी, जो आपकी ट्रेनिंग है कहाँ से हुई? मेरी ट्रेनिंग पहली बात तो जब मैं स्कूल लेवल पे खेलती थी, स्कूल से शुरू हो गई थी। मेरे स्कूल में टीचर थे, फिजिकल टीचर, तो उन्होंने मेरे पर इंटरेस्ट, मतलब अपनी बेटी की तरह रखा उन्होंने मुझे। जब तक मैं उनके स्कूल में स्टडी की मैंने, मेरे खर्चा आने जाने का, ऑटो का किराया, डाइट का, सारा उन्होंने देखा मेरा। उसके बाद जब मैं हॉस्टल में चली गई तो मैंने +1 से फिर हॉस्टल में रहना शुरू किया। तब मैंने अपने कोच के पास की, उसके बाद ही प्रवीण ठाकुर उनका नाम है, उनके पास ही ट्रेनिंग की मैंने फिर, मतलब एक ही सेंटर में लुधियाना में ही। आपकी पूरी लुधियाना में ही हुई है? जी, लुधियाना में हुई मेरी सारी ट्रेनिंग। ओके, भाई आपकी ट्रेनिंग कहाँ से चल रही है? भाई मेरे जो कोच थे, पहले तो मैं रोहिणी में रहता था, जब वहाँ पे एक कोच थे मेरा रिप्पू राठौर नाम है उनका, तो उनके पास मैं रहा था ऑलमोस्ट 1 से 2 साल। उन्होंने मेरा एक जो था बेस में कुछ, उससे पहले मेरे को कोच मिले थे। बहुत से जो नए बच्चे होंगे वो देख भी रहे होंगे, कई बार जो कोचिस होते हैं ठग लेते हैं, थोड़ा सा सामान बहुत महंगा बेच देते हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, समझाया अच्छे से। फिर उसके बाद मैं फरीदाबाद मैंने अपना स्टोर खोला, फरीदाबाद आ गया। फिर मुझे नितिन भाई मिले, फिर नितिन भाई ने मेरा 2021 में ही हम नेशनल में पहली बार मैंने नेशनल खेला स्टेट से, उसी में मेरा गोल्ड आया। फिर लेवल बढ़ता ही चला गया जैसे नितिन भाई साथ आए, तो नितिन भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट है। भाई प्रिया, जैसे आप बाहर भी गए हो गेम खेलने, बाहर भीतर जाते रहते हो, कभी लाइफ में कोई ऐसी बदतमीजी या हरकत ऐसी हुई है कि किसी को धो दिया हो, डंक है, कूटा हो किसी को? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बाकी ये जो जिम में होता रहता है कि कोई घूरते रहते हैं वर्कआउट करते हुए, तो ये सब चीज़ें तो अभी भी चलती रहती हैं और इग्नोर करती हूँ मैं ज़्यादातर, तो कि इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। पर बाकी ऐसा कोई हुआ नहीं है कि भी मैं उसको जाके मार के पीट के आऊँ, किसी ने किया ही नहीं आज तक, पंगे नहीं लिए। क्योंकि बॉडी तगड़ी है ना, उसे पता है कि भाई गलती होगी ना वो धर धर के काटेंगे बहुत बुरी तरीके से। नहीं तो वैसे एक बात तो है कि लड़कियों का जो बोलते हैं ना वो कुछ वो सेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उन्हें पता चल जाता है कि देखने का तरीका या नजरिया। इसने एक बार सुना भी दिया था एक को जिम में बोल दिया था, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा था। मेरे को ऐसे होता है कि जब मैं वर्कआउट कर रही हूँ ना, मेरे को कंफर्टेबल होना बहुत अच्छा लगता है। अनकंफर्ट से नहीं वर्कआउट कर पाओगे आप। मुझे होता है कि मैं हैवी से हैवी वेट उठा पाऊँ, प्रॉपर रैप लगा पाऊँ उसके, तो मैं जब अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं कुछ ही नहीं कर पाती वहाँ पे। तो वो एक था कोई मुस्लिम साइड का था वो, तो मैंने जाके बोल दिया था उसको, मैं अंकल भी मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ आपकी वजह से, आप देख रहे हो। फिर वो पानी हो गया बेचारा, चला गया। पर उसने ये तो बोला होगा कि मैंने क्या किया है। ये तो मैं नहीं देख रहा था, मैं नहीं देख रहा था, मैं ठीक है अपने आप को, मतलब वो उसको छुपाने के चक्कर में वो करते हैं। भाई वैसे आपने भी धोया किसी को? क्योंकि सेहत भी आता है तो भाई फिर नहीं भाई, मुझे सर पे चढ़ जाता। आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको लड़कियां तो नहीं दिखती।
ना ना हाँ भाई ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, कभी किसी लड़की ने ऐसे घूर के देखा है कि आप अनकंफर्ट हो गए हो? मुझे कोई लड़की नहीं देखती, जब से ये साथ आई तो वैसे ही नहीं देखती। प्रिया साइड में बैठी है ना, नहीं मुझे कोई लड़की ना देखती। ना ना नहीं जब से ये साथ आई है तो जब से कोई वैसे ही नहीं देखती कि हाँ भाई इसकी गर्लफ्रेंड ये है तो फिर ये धो देगी ना उन्हें। हाँ ये बहुत बुरी तरह काटेगी कि लाइफ में इंटरफेयर नहीं चाहिए किसी का। बहुत बढ़िया भाई। अगर जैसे प्रिया कोई आम लड़की है, जी, वो स्पोर्ट्स पर्सन है ही नहीं, अगर वो भी आपकी तरह फिट होना चाहिए, एक अच्छी बॉडी बनाना चाहिए, तो कितना टाइम लग जाएगा? जी देखिए, पहली बात तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ये कि हाँ अब मेरे को बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मसल्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ गेन करो, पावर गेन करो। ज़रूरी नहीं है कि दिखाना है मेरे पास बॉडी है, तो जिम जाओ या घर पे करो, तो ये आप कर सकते हो बड़े आराम से इजीली। बॉडी सिर्फ मसल्स अकेला कुछ नहीं करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ओके। इनकम सोर्स क्या है आपके? मेरे ब्रांड से जो देखो जो गेम होता है ना, कोई भी बहुत महंगा होता है ना, हमें लगता ही है कि क्या है, सुबह शाम जिम चलेगी, उसके बाद का जो है डाइट का हो गया, अपना रेस्ट का हो गया, सारा कुछ वो महंगा होता है, तो आप कैसे कर पाते हो इसे? पहली बात तो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, ओके दोनों देते हैं जी। और कुछ ब्रांड्स हैं जिन्हें हम प्रमोट करते हैं, उनकी तो तरफ से आता है। तो ये हमारा अभी तक है। अभी यूट्यूब शुरू किया हमने धीरे धीरे। अच्छा यूट्यूब पे हो? हाँ, साफ तो मैं बोलना चाहूँ वो बता दो, वो चैनल का नाम बता दो अभी। इनके भी ज्यादा आता है। मेरे फिट विद जस्सी के नाम से है और इसका प्रिया जुडो का ऑफिशियल के नाम से है। ओके, तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, ये थी ना, कर दो एकदम सब्सक्राइब। अभी स्टार्ट किया हमने जस्ट। प्रिया एक और क्वेश्चन है मेरा। जी 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 जरूर। कि कभी अपनी बॉडी का रोब दिखाया है? रोब होता है ना कि हाँ क्या है, वो वाली बात। ये कभी कभी हुआ है, ये 1% हो सकता है कि हाँ बताओ ना भाई, कोई किस्सा बताओ। ये होता है कई बारी, कुछ लोकल जिम में मैंने वर्कआउट भी किया है। लोकल जिम में? हाँ लोकल जो थोड़े से, हाँ थोड़े कम वाले। हाँ। तो मैंने उनमें वर्कआउट किया है, तो वहाँ पे आते हैं कुछ लोफर लड़के आते होते हैं उधर, तो उधर मैंने अपने थोड़ा सा बॉडी को ऐसे किया है कि हाँ ठीक है, शो ऑफ थोड़ा सा। हाँ थोड़ा वो करना भी ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता है। और थोड़ा मैंने अपने भाई के ऊपर भी किया है। भाई के ऊपर? उसके बजा देती हूँ मैं। अच्छा जी, छोटा है मुझसे इसलिए। भाई बताओ ना, ये रोब कहाँ दिखाया है? नहीं भाई, मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे बता रखा है कि जैसे यदि तो यहाँ पे जाना है ना, तो यहाँ के बच्चों से लड़ाई करनी नहीं है, क्योंकि मैं किसी को मारूंगा, किसी के ज़्यादा लगी तो उससे क्या होगा कि मेरी डाइट छूटेगी या वर्कआउट छूटेगा, फिर जेल थाने होंगे। कोई मुझे मारेगा तो भी दिक्कत है, काम में उससे मेरी डाइट वर्कआउट छूटेगी, तो लड़ाई वड़ाई तो मैं तो चाहूँगा कि कोई लड़े ही ना। और यही है सिंपल सी बात, यदि तुम्हें यहाँ जाना है तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना पड़ेगा, फोकस रखना पड़ेगा अपनी गेम पे, अपने गोल पे, बस। अपने गेम पे फोकस रखो बिल्कुल। हमने ना भी तुम्हारे कुछ फोटोज देखे थे। हाँ जी। वो सगाई वाले, तो जैसी प्रिया आप दिख रही हो ना, ऐसी तो दिख ना रही थी, वो बिल्कुल एकदम अलग दिख रही थी। मतलब वो इतनी सिंपल सादा वो करी है, खूब अच्छा कुछ भी कर सकते थे वो, मतलब ऐसी क्यों करी, मतलब बढ़िया क्यों करी? मतलब मैं बता, मेरा क्वेश्चन ना बन पा रहा है। राजस्थान राजस्थान वाले पे। अब बताए क्या है, जो इनकी फैमिली मम्मी है जो, वो राजस्थान से है। अच्छा। हाँ तो हमारी तो लव मैरिज है, तो इनकी मम्मा तो राजस्थानी लड़की ढूंढ रहे थे। हाँ राजपूत, ठीक है, जो राजपूत हो। पर मैं हरियाणा से हूँ। हमारे जब भी एंगेजमेंट तो होती नहीं है, हमारे सगाई होती है, वो भी शादी से एक दिन पहले या सगाई शादी वाले दिन ही होती है। अंगूठी पहना दो एक दूसरे को, या फिर होता है कि मम्मी पापा एक दूसरे के घर जाते हैं, अंगूठी वहाँ से ले आते हैं, लड़की पहन लेती है। तो इनके एंगेजमेंट हुई है, तो इनकी मम्मी ने पहले ही बोल दिया था कि कपड़े ये वाले पहनेगी, बेशक हम लोग भेज देंगे अपनी तरफ से। कपड़े वो राजस्थान में? हाँ वही पहनेगी, विसाव सब कुछ हम लोग भेज देंगे। जयपुर से आए थे इसके लिए स्पेशल, तो इन्होंने स्पेशली बनवाया, करवा के सब भेजा। मुझे तो पता नहीं था क्या क्या है, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखे, अच्छा इसको ऐसे पहनते हैं, इसको ऐसे पहनते हैं, इसको अच्छा यूट्यूब पे देख के। हाँ जब ये चूड़ी ऐसी आएगी, बल्कि चूड़ियाँ तो मैंने गलत पहनी हुई थी। वो आगे पहनी थी, वो पीछे पहनी। इसलिए जो नाक वाला वो है ना, वो भी उस दिन एंगेजमेंट से एक दिन पहले करवाया। एक दिन पहले मैंने नाक बिंदवाया अपना। अरे और ब्लॉग में भी बहुत बढ़िया, बहुत कुछ करना पड़ा। एक कैप्शन में, एक फोटो के कैप्शन में लिख रखा था कि लड़के ने जैसा बोला वो कर दिखाया। तो लड़के ने कैसा बोला और क्या कर दिखाया, वो चीज जानना चाहती है हमारी यूट्यूब फैमिली। अभी क्या है ना, जैसी जनरेशन है इस टाइम पे, लड़के बोल देते हैं कि हाँ ठीक है मैं शादी करूँगा। मैंने जितने देखे हैं, अपनी सहेलियों को देखा है, उनके बॉयफ्रेंड्स को देखा है, या तो ब्रेकअप हो रखे हैं
या मिलते ही नहीं है कुछ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो कि उनके रिलेशन आगे बढ़ा ही नहीं कभी भी। तो मुझे भी ये लगा मेरा भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा पक्का, डैम श्योर। तो जब भी ये मिले मेरे से, पहले मैंने स्टार्टिंग में मेरे को सब ने बोला कि प्रिया ध्यान से, ये तेरे फॉलोअर्स के चक्कर में है, ये तेरे आँख हाँ मतलब फॉलोअर के चक्कर में, क्योंकि मेरे इनसे ज़्यादा थे, तो ध्यान से थोड़ा टाइम दे रिलेशन को, ऐसे वैसे करके। लेकिन मैंने दूसरे दिन ही अपने घर पे बता दिया था कि मम्मा ऐसे ऐसे बात है, ये वो। इन्होंने भी आई थिंक 1 मंथ के बाद घर पे बता दिया था। तो मैंने अपने घर पे बोल दिया था कि भी मुझे शादी करनी है ऐसे ऐसे करके, भी मैं लड़के को पसंद करती हूँ। और फिर आई थिंक इन्होंने अपने घर पे बता दिया था। तो धीरे धीरे डे बाय डे जैसे इनका मैंने देखा, इन्वॉल्व देखा मेरी लाइफ में, मेरी चीज़ों को या मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी फैमिली के, ये नहीं कि सिर्फ मुझे लेके, मेरी मम्मा को लेके, पापा को लेके, भाई को लेके, बाकी फैमिलीज़ को लेके। तो धीरे धीरे बिलीव होने लग गया था कि हाँ ठीक है, लड़का अच्छा है। मेरे घर वालों से मिलने आए स्पेशली लुधियाना, तब उस चीज़ से तो मुझे लगा कि हाँ ये कर दिया अभी। तो वैसे देखो ये मेरा क्वेश्चन ना, लेकिन मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन भी तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। जैसे मुझे मजा आ रहा है भाई तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा कि जब आपस में बातचीत हुई तो भाई घर वालों से बात करनी है या कि भाई तू घर वाले से बात कर लियो अपने जो भी है। तो जब घर बोला तो मतलब डर लगा यार कहीं मना ना करते हैं या कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। भाई वो एक्सपीरियंस शेयर करो ना। अरे मेरे घर में सीन हो गया था बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी थोड़ी रोई थी, घर में बहुत इमोशनल ड्रामा हुआ था। रोई क्यों भाई? वो इसलिए कि मेरी मम्मी चाहती मैं पंजाबी हूँ, उनको लगता था मैं पंजाबी हूँ। हाँ ये पंजाबी है कि वो पंजाबी बोलेंगी और पंजाब बने। दूसरा मेरी मम्मी को जो सिद्धू मूसे वाला सीन नहीं हुआ था, हाँ तो वही लगता है कि मेरी मम्मी को लगता है कि मैं सिद्धू मूसे वाला हूँ, मैं पंजाब जाऊंगा तो मुझे गोली मार देंगे। अभी भी बोलती है मेरी मम्मी। थोड़ा उनके मन में हाइप वो घुस गया था जब से लेके। तो मेरी मम्मी ने बोल दिया तू उससे शादी नहीं करेगा तो नहीं करेगा। फिर बट मैंने भाई को समझाया, बड़ा भाई बहुत सपोर्टिव है मेरा, कि मैंने भाई देखो ऑफ कोर्स जो मेरी लाइन समझ सकती है, जो मेरा चिड़चिड़ापन होता है गेम डेज में वही समझ सकता है कहीं ना कहीं, जो जिस स्पोर्ट्स पर्सन होगा वही। और मैंने देखा था जब हम साथ में रहे थे कि किस तरह से मुझे सपोर्ट करती है। इसने बोला था कि जैसे तू कर अच्छा कर सकता है, और मुझे भी दिख रहा था कि हाँ हम इन फ्यूचर बहुत अच्छा करेंगे आगे चल के। तो एक होता है ना कि हाँ फ्यूचर भी सिक्योर है, तो एक दूसरे पे ट्रस्ट भी है, बिलीव भी है, तो इस तरीके से। और दूसरा एक होता है कि प्यार चलो अलग चीज़ है, मुझे इस पर प्राउड बहुत है। लाइक मैंने इतने 10 से 12 साल हो गए जिम जाते जाते, कभी कोई लड़की नहीं देखी जो 30 केजी से शोल्डर प्रेस मारती हो। ये 30 केजी से शोल्डर प्रेस मारती है, 20 केजी से डंबल कर्ल मारती है, 160 केजी डेडलिफ्ट उठाती है। तो मुझे एक प्राउड पहले हो गया था कि होता है ना कि प्यार चलो अलग चीज़ है, प्यार के साथ तुम्हें अपने बंदे पे प्राउड भी है, बंदी पे। तो फिर लगा कि हाँ ये वही लड़की है। बंदे पे प्राउड। हाँ थोड़ा प्राउड वाला सिस्टम ज़्यादा है इस पर मुझे। बहुत बढ़िया भाई। तो एक टेस्ट ले लो भाई तुम्हारा। हाँ जी हैं? हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छे कपल है बहुत। और मेरे ऊपर भी लैम मत डालना, देखो अगर घर लड़ाई हो जाती है तो मेरा कोई सीन नहीं है। टेस्ट वाली बात तो ही नहीं थी पहले। अब ईमानदारी से सच बताना, कोई झूठ नहीं चलेगा इसमें। फिर ये पहला तेरता है। सब्जी कौन सी पसंद है? सब्जी इनको वैसे बटर चिकन पसंद है, उसमें सबसे ज़्यादा वही खाते हैं। कलर कौन सा पसंद है? कलर ब्लैक वाइट येलो भी पसंद है। भाई बताओ। येलो पसंद है कलर तो, बटर चिकन भी पसंद है। और कौन सा क्वेश्चन था भाई? सभी तीसरा आऊंगा भाई। अभी बोलिए तू। नहीं जो गलत बोले गलत बोला। हाँ भाई मतलब ब्लैक वाइट की मजाक, येलो ज़्यादा पसंद है मुझे। हाँ येलो ज़्यादा पसंद है। ठीक है। और कह रहे कि हाँ, और गाड़ी कौन सी पसंद है? स्कॉर्पियो। ये तो बता देगी। स्कॉर्पियो। मैं गिफ्ट करूंगी नहीं। ठीक है, अब जितना हंसना हंस लो भाई, फंस चुके हो। भाई इनकी फेवरेट सब्जी बता दो। राजमा। हैं? राजमा यार ये तो सही प्यार करते हैं। हाँ। और कलर कौन सा भाई? वाइट, आई थिंक वाइट पहनती ज्यादातर। सारे ही पसंद है मुझे, ऐसे कोई है फिर भी एक तो पर्टिकुलर इतना वैसे है नहीं, सारे ही पहनती हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे ये पसंद है। इस पे भाई 10 से 12 कलर की तो सॉक्स हैं। बहुत कपड़े बहुत ज़्यादा, तो सारे पसंद। और गाड़ी कौन सी पसंद है ना? अब तो वही जो मैं लूंगा वही स्कॉर्पियो। हाँ मतलब ठीक है कि अपने मालिक बन के बैठेंगे, ड्राइवर चलाते रहो। चलो ये होगी मजाक की बात सारी। और भाई मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी लाइफ चला है और बहुत प्यार से रहो। अच्छा, जैसे गेम में चलते हैं, बाहर के लोगों को देखते हैं, ताने भी सुने आपने, लाइफ में सारा कुछ हुआ है। कभी किसी की बात है, कभी किसी कोई ऐसा वाक्य है कि डीमोटिवेट हुए हो कभी लाइफ में? बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में तो, जिन्होंने बोला है, बहुत कुछ बोला है लाइफ में।
सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट मैं तब हुई थी जब मेरी खुद की फैमिली ने बोल दिया था कि कुछ नहीं होगा, अभी हार्ड गोडे तो डाल लग रही है, हरियाणवी में बोलते जैसे अभी हार्ड गोडे तड़ाके तने कई एक बार बोल दो कैमरे में। हाँ, क्या बोला? उसी टोन में बोलना जैसे भी हार्ड गोडे तड़ाके तने कई मिले आज तक भी, नुई फिरेगी गिट्टे बिड़ांदी हुई जगह जगह पर। बस ये चीज़ें मुझे काफ़ी हर्ट होती कई बारी। बहुत सारी बातें हैं, बाकी मेरे कोच भी बोलते थे कुछ ना कुछ, पर वो तो ऐसे बोलते थे कि मैं गुस्सा हूँ कि इन्हें बुरा लगे तो अच्छा करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो भाई आप मैंने भाई बहुत सुनने को मिला था जब मैंने बीटेक छोड़ के बॉडी बिल्डिंग लाइन चूज़ करी थी। हाँ, ठीक है, बट वही है जो आज बीटेक वाले भाई मेरे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बट मैं उससे ज़्यादा तो कहीं ना कहीं रेंट देता हूँ दुकान का, बंदे लड़के की सैलरी दे देता हूँ, तो आज सब कुछ ओके है भगवान की दया से। हाँ, लाइफ का गोल क्या है जो अभी अचीव करना बाकी है? ये सबसे, अब देखिए गोल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे और गोल वो तो टाइम के हिसाब से बदलते रहने चाहिए। अगर एक जगह रुक गए तो लाइफ रुक जाएगी। सिंपल सी बात है कि लाइफ को जीना है खुल के, अपनी मर्जी से जी है अभी तक, लेकिन और ज़्यादा शांति से। अब पैसा कमा लेंगे, सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना सुकून, शांति, वो एंड द एंड वो ही मिलनी है सबको। पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन लास्ट में हमें वही मिलेगी। तो मेरा ये है कि भी मैं एंड तक अच्छे से खुश, जैसे मुझे चाहिए, जो चीज़ मुझे चाहिए मैं वो लूँ आराम से। तो ये है मेरा कि हाँ अच्छे से जीऊँ मैं लाइफ अपनी। अचीव क्या करना बाकी है? अचीव तो बहुत कुछ है। अपनी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी किसी भी चीज़ पे हाथ रखेगी, चाहे वो 1.5-2 लाख की हो, वही ला के दूँ उसे। कि मतलब जिसकी तरफ देख लिया तो सीधा वो कार्ड फेंक के मार दिया, उसके दुकानदार के मुंह पर ले। अभी भी ऐसे ही होता है वैसे कि मम्मी कोई भी छोटी छोटी चीज़ें बोलती है, लेकिन अभी जो मैं अफोर्ड कर पाती हूँ। ओके। हाँ, अभी भी होता है ऐसे कि मम्मी जो बोलती है ना मैं पहले ला के दे देती हूँ। जो मतलब लगता है कि भाई मम्मी को लगता है कि मेरी बेटी अफोर्ड कर सकती है ये। हाँ, तो वो कर देते हैं। लाइफ में कभी किसी चीज़ का पछतावा है कि भाई ये तो लाइफ में गलती हो गया था, मतलब ऐसा ना होना चाहिए? मुझे ही नहीं पछतावा तो नहीं है, बट एक वो है कि ग्रेटफुल लेके कि हाँ थैंक गॉड कि मैं जिम वाली लाइन में आया, बॉडी बिल्डिंग लाइन चूज़ करी। बहुत सोता हूँ तो रात में अच्छा लगता है कि हाँ यार शुक्र है। मैं मुझे कोई भी बंदा पूरे दिन में कितने पैसे कमा रहा है उसे सोते वक्त पता चल जाता है ना। तो जब मैं सोता हूँ तो हाँ मुझे लग जाता है कि हाँ आज मैंने इतना कमाया, तो मैं आराम से सोता हूँ कि हाँ। और सुबह जब मैं उठता हूँ मुझे कोई उठाने वाला नहीं है कि हाँ एक ऑफिस जाना होता है, अपनी मर्जी से उठता हूँ। काम मैं क्या कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है, बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। मुझे अपनी लाइफ जिससे प्यार करता हूँ वो मुझे मेरे साथ बैठी है ना। माँ बाप मेरे खुश हैं। एक कल वो मैं से लव मैरिज कर लेता, कुछ भी कर लेता, माँ बाप दुखी होते, मतलब भाग के कर लेते साथ, तो एक इंसान वो तो गलती हो जाती है, इंसान खुश नहीं रहता ना। अब मेरे प्यार मेरे साथ है, माँ बाप भी खुश है, बस यही है गोल। अभी पछतावा नहीं है किसी चीज़, लाइफ में सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ भगवान की तरफ से, भोले बाबा की कृपा है। प्रिया? मुझे तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, बट एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ कि शायद ये चीज़ नहीं करती मैं। वो हुआ था जब मेरा टूर लगा था, जब मैंने बाहर खेलने जाना था। तो उस टाइम क्या बोलते, पैसों की इतनी तंगी चल रही थी कि जितने पैसे मैंने भरने थे उतने तो मेरे पास थे ही नहीं। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। तो उस टाइम मुझे ऐसे लगा था मेरे पापा थोड़े कर्जदार हो गए थे मेरी वजह से, कि ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ रही है। तो मुझे ऐसे लगा कि इस टूर का क्या ही फ़ायदा है, कि क्यों ही मैं खेली भी, जिसकी वजह से मुझे मेरे बाप को इस सिचुएशन में डालना पड़ा। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि भाई अगर आगे बढ़ना तो ज़मीन बेचनी पड़ जाएगी। मतलब ऐसा था कि हमने जो पैसे भरने थे मेरे टूर के लिए, जो टिकट थे, वीज़ा था, तो वो पापा ने कहीं ना कहीं से उठा के भी दिए, मेरे कोच ने भी दिए थे। हमने कोच को वापस करने थे, तो मेरे पापा ने भी कुछ पैसे उठाए थे। तो वो ब्याज के साथ, ऊपर से लॉकडाउन लग गया 2019 के बाद, तो वो चीज़ें डबल हो गई, काम बंद हो रखे थे, तो वो चीज़ें डबल हो गई कि कर्जा इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे पापा को मैं तिल तिल मरते हुए देख रही थी। तो मुझे वो पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों ही खेला ये। लेकिन कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे बस ये कि घर वालों ने संभाल के रखा, मुझे भी, अपने आप को भी, धीरे धीरे करके वो चीज़ें ठीक होती गई फिर। ओके। तो जैसे हम अभी सोशल मीडिया पे देखते हैं कई लड़कियां क्या करती हैं, फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में मतलब कुछ भी कर रही हैं। तो कुछ करारा सा जवाब देना चाहोगे उन्हें, या कि छोड़ो भाई तुम भी अपना जो करो करते रहो? देखिए जो लड़कियां कर रही हैं ना,
मैं पहले भी मैंने बोला था, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था पॉडकास्ट में कि देखिए एक ज़मीर की बात होती है, अंदर की बात होती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक होता है ना जब आपको आप ऑब्वियसली आपके सब कमेंट बैठ के पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ डाला है तो देखें, हाँ देखते हैं, जाके मज़े लेते हैं लोग कमेंट में क्या लिखा होगा इसके बारे में। ऑब्वियसली अब मैं अभी शादी करने वाली हूँ, जो हस्बैंड है मेरा, ऑब्वियसली उनको भी प्रॉब्लम होगी कि क्या कमेंट आ रहे हैं। ये तो मेरे एक कमेंट भी कोई मुझे गलत कर देते उसके पीछे पड़ जाते, भाई तूने किया कैसे जब ये है ही नहीं ऐसी। तो ये मेरा यही है कि भी थोड़ा देख के कि अपने माँ बाप को देखो सबसे पहले तो, क्योंकि इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। सुन लो देहांत है, मतलब ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जो माँ बाप के लिए उनकी बेटी होती है वो इज्जत होती है। तो कुछ ऐसा काम करो जो वो प्राउड से उनका सीना चौड़ा हो जाए और गर्दन उठा के भाई वो चलें। कुछ ऐसा काम मत करो कि उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़े। अपने मेहनत करो इस तरीके की कि 10 लोग बोले कि हाँ भाई ये उसकी बेटी ना, ये तो हमारी बेटी है। हाँ, बल्कि इस चीज़ में भी एक लोग भी कहेंगे कि तू तो लव मैरिज कर रही है, ये बातें बोल रही है, लेकिन मेरे पापा तो जस्सी पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं कि वो इस चीज़ पे मुझे प्राउड करते हैं कि मैंने जस्सी को चुना है। बल्कि जस्सी की वीडियो मेरे इंस्टाग्राम से खोल के बोलेंगे, हमारे घर पर कोई भी आएंगे जस्सी की वीडियो दिखाइए, वो वाली जिसमें पोजिंग कर रहा है, ताश खेलने जाएंगे वहाँ पर भी दिखाइए, प्रिया उसकी आईडी बोलिए, नाम क्या लिखा हुआ है, ऐसे करें। तो बहुत प्राउड फील करते हैं मेरी मम्मी भी, मेरे भाई भी, मेरे भाई के दोस्त तक भी, सब, कि जस्सी बहुत अच्छा लड़का है। हमारे गांव साइड भी मेरे जो भाई है ना, ताऊ ताऊ के लड़के, वो भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं कि हाँ भाई ने जो पसंद किया तगड़ी है। नहीं बहुत ठीक है। तो एक मैसेज देते हो भाई अच्छा सा मैसेज, हाँ हमारी यूट्यूब फैमिली को। बस यही कहूँगी कि भैया चलते रहो ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कसम से। मेरी लाइफ में तो यही कि कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी ज़िंदगी में कभी रुको मत। कुछ भी होता है होने दो लाइफ में, वो तो है होता रहेगा। बाद में जब कुछ नई चीज़ें आएंगी आपको रिग्रेट होगा कि मैं उस टाइम पे दुख मना रही थी उस चीज़ का, और आज लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो रहा है। तो चलते रहो, मेहनत करते रहो, अपने आप पे ध्यान रखो, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ। और एक वही काम करो जिससे तुम प्यार करते हो। जैसे मैंने बताया, जैसे जूडो से प्यार है तो इसने जूडो किया, जिससे आपको संतुष्टि मिले, शांति मिले कि डू व्हाट यू लव, हाँ, है ना, कि जो तुम पैसा घर आओ तो खुश हो कि भैया मैं अपने मनपसंद का काम करके आया हूँ। प्रिया ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। ये आपकी तरफ से भी एक ही है ना, दोनों की तरफ से एक ही मैसेज है ना? हाँ बहुत बढ़िया। मेहनत करो बस, मन लगा के। अगर लाइफ में आगे चलोगे तो रास्तों में ठोकर खूब आएंगी, उन्हें पार करते आगे चलो, कामयाबी जरूर मिलेगी, आपके कदम चूमेगी अगर आप मेहनत दिल से करोगे तो प्रिया अपनी ना इंस्टाग्राम आईडी बता दो। मेरी आईडी है प्रिया जुड़का ऑफिशियल। मेरी है श्रेडी जस्सी। और मेरी है @फरीदाबाद रॉकर्स। तो तीनों को फॉलो कर लो और फॉलो करके और कर दो भाई सिस्टम है। तो इसी के साथ चलते हैं। जय श्री राम।